ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, यूपी मांगे बसपा सरकार। आखिर यूपी के अंदर क्यों लोग चाह रहे हैं कि बसपा की सरकार आए? आखिर क्यों याद किया जा रहा है बहन मायावती के प्रशासन को? जी हाँ दोस्तों, जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। साथियों, आज हम बात कर रहे थे ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है, यूपी मांगे बसपा सरकार, इसके बारे में। आखिर उत्तर प्रदेश के लोग क्यों बहुजन समाज पार्टी की एक बार फिर से सरकार चाहते हैं? आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के सरकार के बाद अखिलेश की सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और उसके बाद आज भाजपा की सरकार बनी है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि जब सपा की सरकार थी तो उसे गुंडा राज कहा जाता था और अब योगी की सरकार है, उसे जंगल राज कहा जा रहा है। और इसीलिए गुंडा राज और जंगल राज से लोग परेशान हो गए हैं और वो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो पूर्ण तरह से विफल साबित हुई है, पूर्ण तरह से फेल साबित हुई है। आपको बता दें, वहां पर जिस प्रकार से आपराधिक मामले सामने आ रहे, जिस प्रकार से हिंसात्मक मामले सामने आ रहे, वहीं पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं तो पूरे देश के अंदर सिर्फ राजनीति की है, मंदिर मस्जिद की राजनीति। और इस मंदिर मस्जिद की राजनीति से उत्तर प्रदेश अब परेशान हो चुका है। वो परेशान हो चुका है बीजेपी के तमाम पॉलिसीज से, बीजेपी के सांप्रदायिक मामलों से लेकर लोग वहां पर परेशान हो चुके हैं और वो अब बीजेपी का या फिर और समाजवादी का भी वो शासन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की एक बार फिर से सरकार बने, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार यूपी के अंदर मुख्यमंत्री रही और उन्होंने अच्छा प्रशासन करके दिखाया। उनके शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कई हॉस्पिटल का निर्माण कराया, उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज बनाई, उन्होंने जो ऑक्सीजन प्लांट बनाया था आज वो पूरे देश को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। तो इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी का जो कार्य है, बहुजन समाज पार्टी की जो पॉलिसीज है, उन तमाम चीजों को देखते हुए लोग आज फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहते हैं। उसी के अलावा उसके ही विरोध में अगर आप देखें तो बीजेपी का क्या काम रहा, तो उनके शासनकाल में उन्होंने क्या क्या काम किया। तो उन्होंने आज वो अस्पताल जो बने हुए उनका मैनेजमेंट वो ठीक से नहीं कर पा रहे, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, लोग परेशान हैं और कोविड-19 में तो लोगों का बुरा हाल है, स्वास्थ्य सेवाओं का, स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरी तरह से बुरा हाल है। वहीं आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कुशल प्रशासन, जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी का रहा उस प्रकार का प्रशासन बनाने में वो नाकाम रहे। हाल ही में अभी जो चुनाव हुए हैं, जिला पंचायत के चुनाव, उसके तुरंत बाद कहीं पर आगजनी हो रही है, कहीं पर हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, फायरिंग तक हो रही हैं और इस प्रकार आपराधिक मामले जो है वो बीजेपी के शासनकाल में नजर आ रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों से सामान्य जो जनता है, आम जनता जो है वो परेशान हो चुकी है। वो चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए और वो इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में कभी भी एट्रोसिटीज नहीं हुई, जो कि आज आप देख सकते हैं बीजेपी के शासन में सहारनपुर हो या उसके बाद में कई मामले आपको नजर आएंगे कि जो सांप्रदायिक दंगों के हो या फिर एट्रोसिटीज के मामले आपको नजर आते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में इस प्रकार के एट्रोसिटीज के मामले सामने नहीं आए और जहां पर एट्रोसिटीज हुई वहां पर न्याय भी देने का काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हुआ। आपको बता दें कि महिला असुरक्षित रहने का जो मामला है वो उत्तर प्रदेश में काफी जोरों पर नजर आ रहा है और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में महिला सुरक्षित रही थी। वहीं पर वहां पर एम्प्लॉयमेंट का जो आलम ऐसा है कि बीजेपी के शासन ने रोजगार नहीं दिया और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने रोजगार दिया, सुरक्षित रोजगार दिया और कई लोगों की कई भर्तियां उन्होंने अपने सरकार में की थी। वही बहुजन समाज पार्टी ने महापुरुषों का मान सम्मान किया, फुले शाहू, बाबा साहब, पेरियार, नारायण गुरु और तमाम पूरे देश के अंदर जिन्होंने इस देश को मानवतावाद का संदेश दिया, उन तमाम संतों, गुरु, महापुरुषों का सम्मान बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया। यहाँ तक कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कंसेप्ट पर काम करने वाली बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने सभी का ख्याल किया और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा दिया।
आपको यह भी बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी ने एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा काम किया है। स्कॉलरशिप को लेकर SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC समाज के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है, सभी के हितों का काम किया। और फिर बहुजन समाज पार्टी के इन तमाम कार्यों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के लोगों को लगता है कि अब हमने सपा की सरकार देख ली है, अब हमने BJP की भी सरकार देख ली, भाजपा के झूठे वादे भी हमने देख लिए, अब हमें हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए जो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में रहे। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार यूपी के लोग चाहते हैं और इसलिए वो ट्विटर के अंदर वो ट्रेंड करवा रहा है कि यूपी मांगे बसपा सरकार। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।